ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत ने घरेलू विनिर्माताओं यानी कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की अलग अलग कई शिकायतों के आधार पर बड़ा कदम उठाया। सरकार ने चीन से इंपोर्ट किए जाने वाले 3 उत्पादों के खिलाफ डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। वाणिज्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अगर ये शिकायतें सही पाई जाती हैं तो इसके खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। इस जांच में चाइना के अलावा दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, अमेरिका और थाईलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। JPFL फिल्म्स ने चीन और थाईलैंड से आने वाली पैकेजिंग सेक्टर में उपयोग की जाने वाली बायोएक्सकेली ओरिएंटेड पॉलीमेडाइड यानी कि BOPA फिल्म के इंपोर्ट के जांच की मांग उठाई है। इसके अलावा भारतीय कंपनी विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने चीन, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर से इंपोर्टेड कुछ एंटीऑक्सीडेंट के इंपोर्ट डंपिंग की जांच की मांग की है, जिनका उपयोग पॉलीमर उद्योग में होता है। इंडिया एसोसिएशन ऑफ थर्मल पेपर मैन्युफैक्चरर्स एंड अलॉयड इंडस्ट्रीज ने थर्मल पेपर या थर्मल सेंसिटिव पेपर पर एंटी डंपिंग की मांग उठाई है। ITC लिमिटेड ने चीन से इंपोर्ट किए जाने वाले डेकोर पेपर पर लागू एंटी डंपिंग शुल्क के सनसेट रिव्यू की मांग की है। व्यापार उपचार महानिदेशालय यानी कि DGTR की नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इन देशों से डंप किए गए उत्पादों के इंपोर्ट किए जाने से भारत के घरेलू उद्योगों को बहुत अधिक नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने सस्ते आयात से घरेलू कंपनियों को बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की मांग उठाई है। भारतीय कंपनियों के घरेलू उद्योगों को नुकसान होने की शिकायत के बाद भारत के जवाबी कार्रवाई पर नजरें हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर ये पाया जाता है कि डंपिंग से घरेलू उद्योग को वास्तव में नुकसान पहुंचा है तो DGTR इन उत्पादों के आयात पर शुल्क लगाने की सिफारिश करेगा। बता दें कि इंपोर्ट ड्यूटी को लागू करने का अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय लेता है। भारत पहले भी चीन सहित कई अन्य देशों से सस्ते इंपोर्ट पर लगाम लगाने के लिए कई उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगा चुका है।